हमारा जो मोटर है इसमें देखिए आपको दो टर्मिनल मिलेंगे। इस प्रकार देखिए एक टर्मिनल इधर है और एक इधर है, इसमें देखिए दो टर्मिनल है। अब आपको मल्टीमीटर के एक टर्मिनल को इस मोटर के एक टर्मिनल से लगाना है इस प्रकार, और दूसरे मोटर के दूसरे टर्मिनल में मल्टीमीटर के दूसरे टर्मिनल को लगाना है इस प्रकार। अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू दिख रही है। और जो आपका डीसी मोटर कोई भी डीसी मोटर छोटा हो या बड़ा, वह ब्रशों के द्वारा हमारा रोटर से कनेक्ट रहता है। या देखिए इनको ब्रश कहते हैं। इस प्रकार देखिए इसी मोटर के जो काले रंग के यह कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं। इस प्रकार देखिए ब्रश जो हमारे होते हैं कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं, या जल्दी घिसते नहीं है, इसीलिए इसमें देखिए दो ब्रश लगे हुए हैं। एक टर्मिनल से यहाँ से देखिए जो आपका एक टर्मिनल है, यहाँ से आपको देखिए एक पत्ती मिलेगी कॉपर की। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो आपके देखिए डीसी मोटर, ये देखिए डीसी मोटर है, इनको आप आज आपको चेक करना सिखाऊंगा। इनकी आज आपको टेस्टिंग करना सिखाऊंगा कि जो आपका मोटर सही है या खराब है। इसकी टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है, जो आपका मीटर है उसको किस प्रकार चेक किया जाएगा कि जो आपका मोटर है वह सही है या खराब है। ये देखिए कुछ इसका निकला हुआ इसका रोटर है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें देखिए जो आपका भाग स्थिर रहता है, जो मोटर का भाग स्थिर रहता है वह स्टेटर होता है। जो आपका मोटर का भाग देखिए इस प्रकार रोटर गति करता है वह रोटर कहलाता है। इस प्रकार देखिए इसमें देखिए टोटल दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। अब देखिए आपको इसके लिए लेना होगा एक मल्टीमीटर। ये देखिए मल्टीमीटर है, इसे डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। आपको पता है? यदि नहीं पता है तो सीख लीजिए। जो आपका मल्टीमीटर होता है उसे डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। मीटर इसका रोटरी स्विच में एक तीर होता है। इसमें देखिए इस प्रकार मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को इस डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार देखिए जो आपका डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड या इसे वज्र मोड भी बोल सकते हैं, इस पर आप सेट करेंगे। फिर आप इस मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे ही आप इसकी दोनों लीडों को आपस में सटाएंगे तो इसमें देखिए बीप की आवाज मिलेगी। यदि आपको बीप की आवाज इसमें मिलती है तो आपका मल्टीमीटर सही है। यदि आपको बीप की आवाज नहीं मिलती है तो आपका मल्टीमीटर सही नहीं है, वह खराब जाएगा। किसी भी मोटर को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उसके देखिए कोई भी मोटर हो उसको चलाने के लिए उसमें देखिए प्लस और माइनस के दो सिंबल होते हैं, या उसमें दो वायर जुड़े मिलेंगे, या आपको केवल इसमें देखिए दो टर्मिनल ही मिलेंगे। लेकिन इसमें पता नहीं लगा सकते इसमें प्लस कौन है और माइनस कौन है। इसमें देखिए प्लस और माइनस का यह महत्व होता है कि जब आप इसको चालू करेंगे तो यदि उल्टा लगाएंगे तो आपका मोटर जो है क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार आप प्लस माइनस से इसको पता कर सकते हैं कि जो हमारा जो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस प्रकार देखिए बाईं तरफ और दाईं तरफ इसको चेक करने के लिए यहाँ देखिए मल्टीमीटर की एक लीड को एक टर्मिनल से, दूसरी लीड को दूसरे टर्मिनल से इस प्रकार लगाएंगे। इसमें देखिए इसके अंदर आपको उसमें कुछ मान मिलेगा, क्योंकि इसमें अंदर जो कॉइल लगी होती है उसका कुछ अपना प्रतिरोध होता है, इसीलिए इसमें कुछ मान दिखेगा। इस प्रकार देखिए या बीप की आवाज मिल सकती है। अब आपको दूसरा मोटर चेक करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए यदि आपका कोई मोटर सही होगा तो इसमें आपको बीप की आवाज मिलेगी। इस प्रकार देखिए आप मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे तो आपको उसको बीप की आवाज मिलेगी। इस प्रकार देखिए इस प्रकार लगाएंगे किसी भी मोटर को। अब आपको इस मोटर को चेक करके दिखा देते हैं। इस प्रकार देखिए यदि आपका कोई भी मोटर जो होगा सही होगा तो उसमें बीप की आवाज मिलेगी। इस प्रकार देखिए जो आपका मोटर होता है, किसी भी मोटर में दो टर्मिनल होते हैं। डीसी मोटर को चलाने के लिए उसमें दो टर्मिनल मिलेंगे। किसी भी मोटर को चलाने के लिए उसमें आपको दो टर्मिनल मिलेंगे, दो टर्मिनल। इस प्रकार देखिए एक आपका पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव। इसमें देखिए जो आपका पॉजिटिव या निगेटिव होगा उसमें किसी एक में आप मल्टीमीटर की एक लीड लगाएंगे इस प्रकार, और आपका जो दूसरी लीड है दूसरे टर्मिनल में लगाएंगे। इसमें देखिए जैसे ही आप लगाएंगे तो उसमें आपको बीप की आवाज मिलेगी। यदि आपको किसी मोटर में बीप की आवाज मिलती है तो वह हमारा जो मोटर है वह सही है। यदि आपको बीप की आवाज नहीं मिलती है, आप इसमें कुछ मान नहीं दिख रहा है, तो आपका जो मोटर होगा वह खराब होगा। इस प्रकार देखिए
अभी आपको जो खुला हुआ मोटर है उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसके अंदर कॉइल कैसे लगी होती है और उसको किस प्रकार चेक किया जाए, उसकी अलग अलग कॉइल किस प्रकार की जाती है, उसकी बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है, सभी आपको इसी वीडियो में चेक करके दिखाऊंगा। अब देखिए, आपको पता चल गया होगा कि आपका जो डीसी मोटर होता है वह किस प्रकार चेक किया जाता है। डीसी मोटर को चेक करने के लिए उसमें दो टर्मिनल होते हैं, कोई भी मोटर हो उसमें दो टर्मिनल मिलेंगे और मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल मोटर में लगाएंगे। जैसे ही आप उसमें लगाएंगे तो आप उसमें मल्टीमीटर जो होगा बीप की आवाज करेगा। यदि बीप की आवाज मल्टीमीटर करता है तो आपका जो मोटर होगा वह सही होगा। यदि आपका मल्टीमीटर बीप की आवाज नहीं करता है तो आपका जो मोटर होगा वह खराब होगा। अब इस प्रकार देखिए, इसमें देखिए यह भी हमारा जो मोटर है इसमें देखिए आपको दो टर्मिनल मिलेंगे, दो टर्मिनल मिलेंगे। इस प्रकार देखिए, एक टर्मिनल इधर है और एक इधर है, इसमें देखिए दो टर्मिनल है। अब आपको मल्टीमीटर के एक टर्मिनल को इस मोटर के एक टर्मिनल से लगाना है इस प्रकार, और दूसरे मोटर के दूसरे टर्मिनल में मल्टीमीटर के दूसरे टर्मिनल को लगाना है इस प्रकार। अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू दिख रही है, इस प्रकार देखिए इसमें कुछ वैल्यू दिख रही है। इससे यह भी हो सकता है कि इसका प्रतिरोध अधिक है, क्योंकि यह देखिए उनसे अपेक्षा यह मोटर बड़ा है, इसीलिए यह बीप नहीं कर रहा है। यह हमारा जो मोटर है वह बीप नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें देखिए प्रतिरोध अधिक है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस प्रकार देखिए जो आपका मोटर होता है और जो आपका डीसी मोटर कोई भी हो, कोई भी डीसी मोटर छोटा हो या बड़ा, वह ब्रशों के द्वारा हमारा रोटर से कनेक्ट रहता है। इस प्रकार देखिए, इसमें यहाँ से देखिए जो आपका मेन टर्मिनल है, मेन टर्मिनल से आपके इस रोटर के यहाँ देखिए इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, यहाँ से देखिए कम्यूटेटर तक जिस पर हमारे दोनों ब्रश लगते हैं, या देखिए इनको ब्रश कहते हैं। इस प्रकार देखिए इसी मोटर के जो काले रंग के यह कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं। इस प्रकार देखिए ब्रश जो हमारे होते हैं कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं, या जल्दी घिसते नहीं है, इसीलिए इसमें देखिए दो ब्रश लगे हुए हैं। एक टर्मिनल से यहाँ से देखिए जो आपका एक टर्मिनल है, यहाँ से आपको देखिए एक पत्ती मिलेगी कापर की, कापर की पत्ती के बाद यहाँ पे आपको ब्रश मिलेगा। इस प्रकार देखिए ये आपका ब्रश है, और यहाँ से इधर देखिए आप, इधर भी आपको एक कापर की पत्ती मिलेगी है, और फिर आपको यहाँ ब्रश मिलेगा। जो आपका ब्रश होता है वह कम्यूटेटर से इस प्रकार सटा रहता है कि जब इसको घुमाते हैं तो इसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। इस प्रकार देखिए जो आपका रोटर होता है उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। और आपका जो मोटर होता है इस प्रकार देखिए इसकी बाइंडिंग अलग अलग की जाती है। जो आपका इसका स्टेटर होता है उसमें आपको दो मैग्नेट मिलेंगे। इस प्रकार देखिए एक मैग्नेट इधर है और एक इधर है। इसी मैग्नेट के अंदर जब आपका कोई कंडक्टर घूमता है तो उसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसकी सहायता से मोटर घूमना प्रारंभ करती है। कोई भी मोटर हो वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पर हर प्रकार की आपको जानकारी बेसिक से दी जाएगी और आपको एक अच्छे से इलेक्ट्रीशियन या आप इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं।